अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन की। ये बुक है, इसकी फाइनल टर्म की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत से दोस्तों की इस वीडियो में डिमांड कंप्लीट की है मैंने। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे जो ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करके वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में आपने डन जरूर लिखना है। जो इस वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है आपने। इस वीडियो में आपको बहुत फायदा होगा। तो चलते हैं, हम अपना एमसीक्यूज देखते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज क्या आ जाते हैं आज। द मिनिमम टाइम ऑफ विच ऑफ द इनपुट सिग्नल हैज टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड ऑफ डैश फ्लिप फ्लॉप। कम से कम वक्त जिसके लिए फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट पर इनपुट सिग्नल को बरकरार रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं आपने ये बताना है। सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, या आपके पास पल्स इंटरवल टाइम आ जाता है। तो क्या आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मेरी रिसर्च ये है होल्ड टाइम। अगर इसके अलावा आपको कोई एमसीक्यूज का आंसर लगे तो आपने जरूर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट। ये किस निबल किसके इक्वल होती है, किस पर मुश्तमिल होती है, कितनी बिट्स पे मुश्तमिल होती है, ये आपने बताना है। 2, 4, 8 और 60। इसमें हमारे पास आ जाता है इसका 4 बिट्स। अब आपने बताना है 1 बाइट कितने बिट्स होती हैं, ये आपने कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपने मुझे ये बताना है 1 MB 1 टेराबाइट, आपने इसकी बिट्स वगैरह जरूर बतानी है। उसके बाद आ जाता है आर्म मल्टीप्लेक्सर विद द रजिस्टर्ड सर्किट कन्वर्ट्स डैश। रजिस्टर्ड सर्किट के साथ मल्टीप्लेक्सर बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, पैरेलल डाटा टू सीरियल में चेंज हो जाता है, या सीरियल डाटा टू पैरेलल हो जाता है, सीरियल डाटा टू सीरियल हो जाता है, पैरेलल डाटा टू पैरेलल हो जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो आ जाता है पैरेलल डाटा टू सीरियल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आज GAL इज। एक GLL की बुनियादी तौर पर एक है। ये GAL जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है हमारे पास, ये नॉन रिप्रोग्रामेबल PAL है, या हमारे पास वेरी लार्ज PAL है, या रिप्रोग्रामेबल PAL है। तो हमारे पास इसका डी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अ फ्रीक्वेंसी काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या है, काउंट पल्स विड्थ, या काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इन 1 सेकेंड, या काउंट्स हाई एंड लो रेंज ऑफ गिवन क्लॉक पल्स, या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है हमारे पास, बाइस्टेबल आ जाता है, ट्रांसफॉर्मर, या मल्टी वाइब्रेटर आ जाता है। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ना कि काफी बार दोस्तों को ये वाला भी गलत एमसीक्यूज का आंसर लगा देते हैं, सिंगल वाइब्रेटर। ये नहीं है, इसका आंसर मल्टी वाइब्रेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है दी 3 फंडामेंटल गेट्स आर डैश। 3 बुनियादी दरवाजे हैं। बुनियादी दरवाजों के बारे में आपने लिखना है इसमें। तो हमारे पास कौन से हैं, एंड, नैंड, एक्स और एंड, नैंड, एंड, नॉर, एक्स या एंड और नॉट। हमारे पास 4 वाला राइट ऑप्शन इसमें आ जाता है। नेक्स्ट दी टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एन डिजिटल सिस्टम डिपेंड ऑन डैश। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाता है कि जो डिजिटल सिस्टम के जरिए सपोर्ट की जाती है वो क्या है, द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, या साइज ऑफ डिकोडिंग यूनिट, या द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। तो हमारे पास यहाँ इसके अलावा ये फर्स्ट वाला है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा राइट ऑप्शन डी आ जाता है। स्टैक इज एन, स्टैक का मुखफ़फ़ है, ये आपने बताना है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, या फ्लैश मेमोरी। हमारे पास क्या इसका राइट ऑप्शन आ जाता है, सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट, ऐड टू ऑक्टल नंबर। हमारे पास 2 नंबर हैं 3
और 6 और हमारे पास 7 और 1 आ जाता है। इसको हम सोल्व करते हैं किस तरह, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है 127, 127 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट। एसिंक्रोनस की आपने जो एग्जांपल है वो बतानी है, जेके इनपुट्स, ईएन इनपुट्स या क्लियर इनपुट्स, पीआरई या हमारे पास आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है जेके इनपुट्स आ जाता है, ए वाला राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट इन डायनेमेट बाय डैश करंट स्टेट एंड द इनपुट, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। डैश इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। जो सर्किट को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, इसमें आ जाता है स्टेट डायग्राम, नेक्स्ट स्टेट टेबल या हमारे पास स्टेट असाइनमेंट आ जाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो 4 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है एक, ये डायग्राम ब्लो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है ये आपने बताना है। ये प्रोडक्ट ऑफ सम को करती है या सम ऑफ प्रोडक्ट को करती है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके रिलेटेड आपको काफी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, या आपको प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्म एक दे दी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म है, या आपसे ये पूछा गया होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट किस तरह आप बना सकते हैं। तो आपने इसकी डायग्राम सम ऑफ प्रोडक्ट की बनानी है या प्रोडक्ट ऑफ सम की बनानी है, या कई बार आपको डायग्राम दी जाती है और पूछा जाता है ये किस चीज का डायग्राम है, सम ऑफ प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो इसमें ये जो है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की ये एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास द आउटपुट ऑफ द दिस सर्किट इज ऑलवेज डैश। तो इसमें इस सर्किट में आउटपुट हमेशा होता है, क्या आउटपुट होता है इस सर्किट में, अगर ए में हमने 1 ऐड कर दिया है तो हमारे पास इसका आउटपुट जो होगा वो 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस 8 कोड असाइन डैश टू -8। तो ये है इजाफी 8 कोड जो है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 1000। इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये आपने खुद करना है कि सिंप्लीफाई किस तरह करें 8 को, ये हमारे पास आंसर आए। तो ये आपने आंसर खुद लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास है LUTE इज स्टैंड फॉर लुक अप टेबल या लोकल यूजर टर्मिनल या एटलीस्ट अपर टाइम पीरियड या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास लुक अप टेबल इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दी capability that allow the PLDS the programmable after they have been installed on the circuit board is called। जो वजाहत जो PLD को सर्किट बोर्ड पर कैपेबिलिटी अलाउ करती है करने के बाद प्रोग्राम में इजाजत दी जाती है कहलाती है, वो क्या कहलाई जाती है, मतलब कि हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्रामेबल को अलाउ करते हैं कैपेबिलिटी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारे पास है दी ABEL सिंबल, ये और ऑपरेशन के लिए ABEL अलामत है, और ऑपरेशन के लिए क्या अलामत है हमारे पास ये बतानी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। हैश वाली जो है ये हमारे पास इसका सही सिंबल है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा एंड की आपने देख लेनी है, उसके बाद आपने नोट की देख लेनी है कि किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये वाले सिंबल वगैरह भी आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 74HC163 हैज टू अनेबल इनपुट्स पिन विच आर डैश और डैश। ये जो आ जाता है हमारे पास कोड, इनमें दो काबिल इनपुट पिन हैं जो कि डैश और डैश हैं, क्या हैं, ENP, ENT, EIP, ENC, ENP, ENC, ENT, ENI। तो हमारे पास फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दी डैश इनपुट ओवरराइड्स दी डैश इनपुट, कौन सी इनपुट है, एस्क्रोनस, एस्क्रोनस इनपुट है ओवरराइड करती है एस्क्रोनस इनपुट को, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ए वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है डिके काउंटर इज डैश, एक दही काउंटर है, ये क्या हो सकता है, MOD मोड
3 काउंटर, मोड 5 काउंटर, 8, 10 काउंटर। तो हमारे पास डी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम आ जाती है। इसको एनालाइज करें कि ये क्या आपको प्रोवाइड कर रही है इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास ये डायग्राम जो आ जाती है, ये आपने बताना है कि ये भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम की एग्जांपल है या सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जांपल आपके पास आ जाती है या बूलियन की एग्जांपल है। तो हमारे पास POS या प्रोडक्ट ऑफ सम की ये एग्जांपल आ जाती है। फॉलोइंग इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नोमो स्टेबल डिवाइस विच गेट विल बी रिप्लेस्ड बाय द रेड कलर रेक्टेंगुलर इन दिस सर्किट। दर्ज झेल में से जो मोनो स्टेबल जो आ जाती है डिवाइस का सर्किट डायग्राम है, जिसके गेट को सर्किट में सुर्ख रंग से रेक्टेंगुलर से तब्दील किया जाएगा। ये लाल रंग के रेक्टेंगुलर से तब्दील किया जाएगा। उसमें अब क्या आएगा, एंड आएगा, नैंड आएगा, नोड आएगा, एक्स और आएगा। तो इसमें हमारे पास एक्स और इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। द डिवाइस शो हियर इज मोस्ट लाइकली एज। ये सर्किट हमें किस चीज का बता रहा है, कंपैरेटर का, मल्टीप्लेक्सर का, डी मल्टीप्लेक्सर का। तो ये हमें बता रहा है मल्टीप्लेक्सर का। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट डैश डाटा टू डैश डाटा। मल्टीप्लेक्सर किस डाटा को किस डाटा में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है, ये इसमें बताना है। पैरेलल डाटा टू सीरियल डाटा करता है या सीरियल डाटा टू पैरेलल डाटा करता है, एनकोडेड डाटा टू डीकोडेड डाटा करता है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर जो है ये कन्वर्ट करता है सीरियल डाटा टू पैरेलल डाटा। इसमें इसके बाद आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस तरह डाटा को कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये आपके पास स्टोर शेयर करना था, W2M स्टोर 2024। ये हमारे पास एयरबड्स, हैंड फ्रीज, बैग्स, लैपटॉप बैग्स आ जाते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जल्दी से इसको फॉलो भी कर लें और ऑर्डर भी अपना प्लेस करें। बहुत अच्छी सर्विसेज है इनकी। तो चलते हैं नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद आपके पास आ जाता है डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम, डाटा रैम, या डी मॉड्यूलर रैम आ जाता है, या नन ऑफ दीज। तो डायनेमिक रैम ए वाला हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन A=F=A+B+C डिस्क्राइब दी ऑपरेशन ऑफ 3 बिट आ डैश गेट। अब इसमें ये जो है A+B+C, ये प्लस का साइन किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ये एक्सप्रेशन को देखते हुए आपके पास ये वाला इस एक्सप्रेशन पर कौन सा गेट यूज होगा, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है। एंड और नॉट, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आपने बताना है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन के लिए यूज होगा। तो और हमारे पास यूज होगा, एंड मल्टीप्लाई के लिए होता है, और हमारे पास उल्ट करने के लिए होता है, नोट हमारे पास उल्ट करने के लिए होता है। डी डेसिमल 70 इन BCD विल बी प्रेजेंटेड एज डैश। अब इसको 17 को आपने डेसिमल है BCD कोड में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट आपने खुद करना है, आपने पढ़ा होगा BCD में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो ये इसका आंसर है, ये आपने कन्वर्ट करके अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी बोल रहा हूँ, आपने कमेंट में मुझे इसका जो है सोल्व करके आंसर जरूर प्रोवाइड करना है, ताकि कुछ दोस्तों को नहीं आता होगा, मैं पिन कर दूंगा आपका आंसर, तो वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लॉजिकल सर्किट इज। जो हमारे पास, अब मैं आपको इस एमसीक्यूज के अलावा एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्यूरीज हो, या आपकी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं बिना तकल्लुफ। आपको कोई भी इजी टू रिस्पॉन्स मिलेगा टाइम टू टाइम। जब आप मुझे मैसेजेस करेंगे तब ही आपको रिस्पॉन्स उसी टाइम मिलेगा। उर्दू में कहते हैं या पंजाबी में कहते हैं दस्ती आपको मिलेगा।
रिप्लाई मेरा। इसमें आ जाता है सर के लिए बुनियादी इमारत का ब्लॉक है, ये आ जाता है अ फ्लिप फ्लॉप्स, अ लॉजिकल गेट एंड एडर या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास लॉजिकल गेट आ जाता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन ए एफ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी विल बी लॉजिक डैश व्हेन ए इक्वल टू 1 बी 0 एंड सी 1। जब हमारा इसमें आंसर आएगा, हमारे पास होगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ये एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई वाली, मतलब कि इसमें लगेगा एंड गेट। सबसे पहले तो ये बता दूं। फिर हमारे पास एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, इसमें सारी जो वैल्यू होती हैं, जितनी भी आपके पास पॉसिबल वैल्यू हो वो सारी ही ट्रू होंगी, फिर आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आपका 0 आएगा। इसमें हमारे पास b इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि इसका आंसर तो 0 ही आएगा, हमें खपने की जरूरत नहीं पड़ी, 0 आंसर आ गया है रूल के अकॉर्डिंग। ये साथ लिखा भी हुआ है। ये उर्दू मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि काफी दोस्तों को अगर समझ ना आए तो उर्दू नीचे से आपने रीड करनी है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डैश इज द इनवैलिड नंबर ऑफ सेल इज सिंगल ग्रुप फॉर्म बाय द एडजस्ट सेल इन के मैम। अब इसमें हमारे पास वैलिड नंबर जो आ जाते हैं वो है 2, 8, 12, 16। हमारे पास 12 इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। The PROM consists of a fixed non-programmable dash gate array configured as the decoder। तो इसमें अब हमारे पास कौन सा नॉन प्रोग्रामेबल फिक्स में PROM में कौन सा गेट यूज होगा, एंड और नॉट एंड एक्स और। तो हमारे पास एंड यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 व्हेन डैश। एंड गेट का आउटपुट 1 होता है जबकि डैश हो। एंड गेट का कब आंसर 1 होगा, जब सारी इनपुट 1 हो या सब इनपुट जो है एनी इनपुट, कोई एक इनपुट 1 हो या कोई एक इक्वल 0 हो या ऑल इनपुट्स हमारे पास 0 हो। तो आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें एंड ग्रेड में आपको मैंने ऊपर भी बताया है कि सारी वैल्यू अगर 1 होगी तो फिर आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई करने का एंड का ऑपरेशन होता है। तो मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह एंड गेट का भी कॉन्सेप्ट है। तो जब सारी वैल्यू आपके पास 1 नहीं होंगी तो आपका आंसर 0 ही आएगा, अगर 1 होंगी तो फिर आपके पास 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है दी और गेट परफॉर्म अ बूलियन एक्सप्रेशन। जो और गेट बूलियन फंक्शन अंजाम देता है, क्या अंजाम देता है? एडिशन से माइनस करता है, प्लस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, ये करता है, क्या करता है? और गेट जो है वो ऐड करता है, एडिशन का फंक्शन है, ऐड करने वाला। एंड जो है ये मल्टीप्लाई करने का साइन है। तो इसमें हमारा एडिशन ए वाला राइट ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। डैश इज, तो 7 हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है, डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट। अब इनमें से आपने एसिंक्रोनस इनपुट की एग्जांपल बतानी है। जेके इनपुट्स, ईएन इनपुट्स या क्लियर इनपुट्स। ये जेके इनपुट्स इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट। तो हमारे पास एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आ गया है। एसिंक्रोनस की जेके इनपुट्स है, एसिंक्रोनस की हमारे पास क्लियर इनपुट आ जाता है, सीएलआर आ जाता है। नेक्स्ट इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज आइडल डैश, इट इज सेट टू लॉजिक लो, इट इज सेट टू लॉजिक हाई या रिमेन प्रीवियस स्टेट। तो हमारे पास सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। तो इसमें आ जाता है करंट स्टेट टू एक्सटर्नल इनपुट या हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स, करंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट। सी वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है दी divided by 60 counter in digital clock in the implemented by using two cascading counter। इसमें आ जाता है मोड 6 और मोड 10, इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। इन नॉट गेट बेसिक
base SL letters. If both SR inputs are set to logic 0, the previous output state is maintained. ट्रू बताना है या फॉल्स। ये हमारे पास ट्रू आ जाता है, रहती है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सा लॉ है आपने बताना है। इसके बाद और भी हमारे पास आपने सारे रूल्स और लॉ जो हैं वो जरूर याद करने हैं, ये आपको काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसमें कम्युनिकेटिव लॉ यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है। तो इसमें भी पूछा गया है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करिए। ये देखें जी, हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट, ये हमारे पास सम, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। नीचे हमारे पास आ जाती है एक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो ये आपने बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स। ये हमारे पास ट्रू आ जाती है। डी मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, डाटा सिलेक्टर, डाटा रूटर, डाटा एनकोडर। तो इसमें आ जाता है हमारा राइट ऑप्शन सी। asynchronous decade counter will have dash flip flops 3, 4, 7, 10। हमारे पास 4 इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। dash is used to minimize the possible number of state of offered circuit, state assignment यूज किया जाता है। A multiplexer with the registered circuit convert dash, registered circuit के साथ मल्टीप्लेक्सर बदल जाता है पैरेलल डाटा टू सीरियल। ये एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुआ है। The alternate solution for demultiplexer register combination circuit is, demultiplexer register combination सर्किट का अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। ये आपने बताना है सीरियल इन, पैरेलल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बी वाला इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट, a key map is similar to truth table because it present all the possible value in the input variable and the resulting output of each value। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू आ जाती है। द बाइनरी नंबर a इक्वल टू, ये आ जाता है 1100, b इक्वल टू 1001 आर अप्लाई टू इनपुट ऑफ, आ जाता है कंपेरिटर, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ द लेवल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी आ जाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप बहुत थक चुके हैं वीडियो को, मेरी वीडियो को देखते देखते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको बहुत फायदा मिला है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे 1K कंप्लीट करवा देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।